वाराणसी कंटोनमेंट बंगला मालिकों को डराने के लिए सत्यम मोहन सीओसीबी छानवी बोर्ड कमांडर वाराणसी द्वारा सेना बुला करके डीएम शक्तियों की अवैध प्रयोग की रिपोर्ट। छानवी अधिनियम 2006 से प्रावधानों के अनुपालन में छानवी बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए एडीएम अधिकारी को प्रति नियुक्त करने का अनुरोध। उपरोक्त के संदर्भ में हम ब्रिगेडियर ए दत्ता स्टेशन कमांडर 39 जीटीसी वाराणसी छानवी को संबोधित पत्र की प्रति संलग्न कर रहे और इसकी प्रतिलिपि सीओ छानवी बोर्ड वाराणसी और कैंट थाना वाराणसी को भी भेजी गई है, जिसमें वाराणसी छानवी में बंगला मालिकों को निरीक्षण नोटिस देते समय धमकाने के उद्देश्य से छानवी बोर्ड के अधिकारियों के साथ सेना के जवानों की मौजूदगी पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। वाराणसी से विवेक यादव की रिपोर्ट। आज क्या मुद्दे लोग बंगला और बनारस बंगलों में जो यहाँ के निवासी हैं उन लोगों के साथ जो कैंटोनमेंट का उत्पीड़न हो रहा है, बिना बताए हुए वो सीधे बंगले के अंदर घुस जाते हैं, जबकि कैंटोनमेंट एक्ट में ये प्रावधान है कि आप कम से कम आने से पहले 3 दिन पहले नोटिस देते हैं और उसमें ये बताते हैं कि हम किस कारण से आ रहे हैं और कौन कौन लोग आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो बिना बताए आ जाते हैं। वहाँ बंगला मालिक है नहीं है, और कई बार ऐसा हुआ कि बंगला मालिक कोई नहीं और इन लोगों ने डराने के लिए। ये डर क्यों? हम लोग मना नहीं करते, आपको कोई कार्रवाई करनी करिए, लेकिन नियमानुसार कार्रवाई करिए ना। आपके नियम में जब पुलिस का है, आप मिलिट्री लेके क्यों आओगे? तो आज आपने कहाँ ज्ञापन दिया है? ये हम लोग ने जिलाधिकारी महोदय को दिया है, इसलिए जिलाधिकारी महोदय को दिया है कि वो कैंटोनमेंट बोर्ड के एक मेंबर है। मैं मोहम्मद सलीम, बंगला एसोसिएशन उपाध्यक्ष वाराणसी, निवासी बंगला नंबर 51। देखिए, हम लोग छावनी के निवासी हैं। 200 साल पुराने कानून का दंश झेल रहे हैं और काफी पुराने जो तो बंगले हो गए हैं। कभी कभी टूट जाता है तो आदमी उसको छप्पर डाल देता है, पन्नी डाल देता है, तमाम तरह की मरम्मत करता है। तो उसमें छावनी के जो लोग हैं आके क्यूआरटी लेके, जबकि ये कानून में नहीं है कि आप मिलिट्री लेके पब्लिक क्षेत्र में घुसे। ये जिलाधिकारी महोदय के ही अंडर में आता है और जिलाधिकारी महोदय भी हमारे छावनी के सदस्य हैं। डीएम तो पूरे जिले का ना होता है, चाहे बिलास हो चाहे छावनी हो। तो हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन फिर भी आज जो स्थिति हम लोग गुलामों वाली जिंदगी जी रहे हैं, ना हमें राज्य सरकार से कोई सुविधा है और ना हमें राज्य सरकार से, अगर से मान लीजिए कि अगर से हमको मेयर के चुनाव लड़ना तो हम नहीं लड़ सकते, हम कैंटोनमेंट के ही चुनाव लड़ सकते हैं। 4 तो आबादियां बढ़ गई और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी भी कोशिश कर रहे हैं कि छावनी के क्षेत्र के लोगों को सुधारा जाए, उनको तमाम सुविधा दिया जाए। इसको लेके ही 62 छावनी को बाहर करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और प्रयासरत है। बहुत सी छावनियां बाहर हो रही है, होने वाली है, लेकिन 200 साल पुरानी छावनी, 250 साल पुरानी छावनी का कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीरियड के आज भी हम लोग गुलाम इसलिए है कि कानून उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्यूआरटी लेके आना, ये मतलब एक तरह से दहशत पैदा हो जाता है। बगल में एक महिला थी, उसका बीपी बढ़ गया। अब भाई कहीं पर 1 ट्रक 2 ट्रक पीएसए वो क्या नाम मिलिट्री पुलिस चली आएगी, वो तो घबरा जाएगी ना कि हमसे बंगला खाली करवाया जा रहा है। जबकि इसी परेशानी को लेकर हम लोग पत्र देने गए थे जिलाधिकारी महोदय से। आपने आश्वासन दिया कि बिल्कुल मैं इसको जो तो संज्ञान में लेकर मैं कार्रवाई करूंगा। और तो आगे के लिए हम लोग रणनीति आपस में तैयार करके उसको आप लोग का सहयोग लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये मामला तो आप लोग उठाएं, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े मजबूत स्तंभ है। आपके अलावा अगर से आप लोग सहयोग कर देंगे तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश इसको सुनेगा। अपना परिचय बताइएगा। मैं सत्येंद्र शर्मा, बंगला नंबर 40 का निवासी हूँ और बंगलो ओनर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी। क्या मामला है, इस मामले को लेकर आपने ज्ञापन किया है? अब सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे बंगलो एरिया के हों या सदर बाजार के हों, सबका छावनी जो है प्रशासन और उसके कर्मचारी ये उत्पीड़न कर रहे हैं। आए दिन जो है किसी भी बंगले में घुस जाना, लाव लश्कर लेके पहुंच जाना, मिलिट्री लेके पहुंच जाना, नियम विरुद्ध मिलिट्री लेके आते हैं। इसीलिए हम लोग आज डीएम वाराणसी को ज्ञापन देने गए थे। उसमें हमने उनको बताया कि क्योंकि वो हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड के एक मेंबर भी हैं, सदस्य भी हैं,
और उनके पास कैंटोनमेंट एक्ट में एक विशेषाधिकार भी है। कैंटोनमेंट एक्ट 56/2 में ये अधिकार है कि अगर जो भी पब्लिक के हित के रेजोल्यूशन नहीं पास हुए हैं उसको वो उठा के सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज के उसको सीज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग डीएम साहब के पास रिक्वेस्ट करने गए थे। और यहाँ 60 बंगले और 100 से ज्यादा मकान है और सब में परिवार रह रहा है। यहाँ की आबादी 10,000 से ऊपर है। सौतेला व्यवहार इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि हम लोग परेशान होकर छोड़ के अपनी संपत्ति भाग जाए और ये लोग ये उसका औने पौने दाम पे किसी और को बेच दे और उसका अलॉटमेंट कर दे। क्योंकि किस तरह का उत्पीड़न किया है? कैंटोनमेंट का बोर्ड का उत्पीड़न करने का तरीका ये है कि अगर इनको कोई भी शक हुआ कि किसी बंगले में या किसी जगह पे कुछ कार्रवाई हो रही है तो ऐसी स्थिति में वो उनको नोटिस देना, उसका इंस्पेक्शन करना, ये उनकी ड्यूटी में आता है। हम लोग मना भी नहीं करते, ना हम लोग कभी रोकते हैं, लेकिन आप नियमता आइए ना, आप नोटिस देने जो एक चपरासी का काम है उसके लिए भी ये लाव लश्कर लेके 15-20 आदमियों के साथ और वो मिलिट्री वालों के साथ, और मिलिट्री वाले आके फोटो खींचते हैं। ये गजब है। हमारे पास फोटोग्राफ है, मैं आपको दे दूंगा। वो लोग फोटो खींचते हुए जा रहे हैं। आप नोटिस देने आए हैं, उस समय आप आधा इंस्पेक्शन तो कर ही ले रहे हैं, जबकि कैंटोनमेंट एक्ट में नियम यह है कि आप हमारे प्रीमाइसेस में आने से पहले 3 दिन पहले नोटिस देंगे कि आप फला टाइम में आप लोग उपस्थित रहिए, हमारे यहाँ से ये लोग जाने वाले हैं। हम लोग हमेशा होता रहा है, हमेशा हम लोग करते रहे। क्या बोला? आज डीएम साहब ने वो पत्रक ले लिया, बोले कि नहीं हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।